कलर की तरफ मैं आता हूँ इसके। ठीक है, तो ये चीज चल रही है। ये सर्च के अंदर ऑलरेडी क्रॉप लिखा हुआ था, इसलिए उसने कोई इफेक्ट इधर शो नहीं किया, वो सर्च वाला शो कर रहा था। मैं ये सर्च से एग्जिट होता हूँ, तो वीडियो इफेक्ट्स में आप देखें कलर करेक्शन का फोल्डर है, उसके अंदर वाओ ये तो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। खैर मैं आ जाता हूँ एक इजी कलर करेक्टर जो इसमें, वरना तो ये पूरी एक फिजिक्स है, अगर जो जितना समझेगा उतना इसको अच्छा यूज करना समझ जाएगा। ये फास्ट कलर करेक्टर में लेके आता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ इसके ऊपर। तो बाहर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाऊंगा शॉर्ट के। तो ये एक वर्किंग पैटर्न है, इस पर भी आपने गौर रखना है कि किस तरह से मैं सोर्स भी यूज कर रहा हूँ, मैं इफेक्ट पैटर्न भी यूज करता हूँ, सेलेक्ट करके आ जाता हूँ मैं। तो ये इसकी हैंडलिंग है इस तरीके से बेसिकली। क्या आप सोचो में ना पड़ते जाएं, अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपका हैंडलिंग सॉफ्टवेयर पहले आपको समझ आना चाहिए। तो ये एक आप देखें इफेक्ट आ गया, ये इस तरीके से भी आ सकता है, आप इसको ऑप्शन खोलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ये आप देखिएगा कि ये एक इसमें नजर आ रही है आपको सारी चीजें। ठीक है जी, इसके अंदर आप देखें तो आपको कंपोजिट मोड है, लूमा मोड है। लूमा इसकी कलर स्पेस है कि ये लूमा के अंदर आप कलर करने लगो यार कंपोजिट मोड में। कंपोजिट मोड में करने, कंपोजिट मोड होता है जो ओवरले वीडियो होता है, जिस तरह इसकी टाइमलाइन की आप सेटिंग आपको मैंने बताई थी। मिसाल मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ ये, कि ये जिस तरह से ऊपर आप रखेंगे तो ऊपर वाला शो होता है। अब ये नीचे देखे ना, इस पॉइंट पर ऊपर वाला शो हो रहा है, पड़ा तो नीचे वाला भी हो, वो क्यों नहीं हो रहा? तो ये वो कंपोजिट मोड के अंदर इस तरह से आपको आता है। इसकी फिर आप कंपोजिटिंग चेंज करते हैं तो अभी चेंज नहीं की, ये अभी सिर्फ एक लेयर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कंपोजिट चेंज जो है वो इस तरीके से होगी कि ये कंपोजिट मोड पे आया तो अभी अब चेंज होगी, जो मैं करूंगा तो वो चेंज होती रहेगी। ये एक इसका व्हील नजर आ रहा है आपको, एक इसमें तमाम कलर आपको दिख रहे हैं। तो ये सेंटर से पकड़ के मैं इसको ड्रैग करता हूँ ब्लू की तरफ, तो आप देखेंगे ब्लू इस फुटेज के अंदर एड ऑन होता जा रहा है। ऑरेंज की तरफ करता हूँ तो ऑरेंज टोन हो गई है, ये ग्रीन हो गई है, ये रेड पिंक ये सब चल रहे हैं। इनकी डेंसिटी कितनी करनी है आप इस चीज से, ये एक इस पे हैंडल आप देखिएगा इसके ऊपर आपको महसूस हो, तो ये इनकी इंटेंसिटी है कि कितना एक आपने इसको रखना है, कितना कम करना है। तो ये चीज है। कुछ और भी लेके आ जाते हैं हम फुटेज। सॉरी, यहाँ पर ड्रैग करना था जी। ये आ गई है इंपोर्ट होके, तो ये फुटेज भी आप देखिए। वाओ ये जरा लंबी फुटेज है, चेक कर लें। ये फुटेज है, अगर मैं यहाँ बीच में रखता हूँ तो उसी तरह मैं ड्रैग करके रखता हूँ तो वो उससे आगे, बाकी जो उससे आगे पड़ी थी उसने आगे ही शिफ्ट कर दी है, और उस बीच में उसने ये हमें दे दी है। तो ये आप फुटेज देखें, ये बाय डिफॉल्ट शूट हुई हुई इस तरीके से आई हुई है। ठीक है, इसके नजर आना चाहिए आपको, इसी तरह से मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि सपोज ये एक शॉट मैं रोकता हूँ, फ्रेम रोकता हूँ लाकर ये। ठीक है, ये जूम किया मैंने टाइमलाइन को, ऑडियो भी मुझे नजर आ रही है इसके नीचे, लेकिन ये एक मैंने फ्रेम रोका है, ये कुछ कलर अच्छे नहीं नजर आ रहे मुझे। ये देखें जो इसका फर्श नजर आ रहा है आपको वीडियो में, वो बहुत ज्यादा ओवर नजर आ रहा है। तो मैं अब करता हूँ कि ठीक है चलो यार इसको टोन करते हैं। तो मैं इफेक्ट में आता हूँ, फास्ट कलर करेक्टर का इफेक्ट सेलेक्ट करता हूँ कलर करेक्शन फोल्डर से, वीडियो इफेक्ट्स में ये पड़ा होता है, ये मैं लेके आ गया हूँ। और अब मैं इसको, सबसे पहले आप देखें कि आपको इसमें फ्रेम में क्या नजर आ रहा है। मैंने जो वाजे पॉइंट आउट किया यार, ये जरा बहुत ज्यादा वाइट नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा वाइटनर इसमें ऐड हुआ हुआ। तो हाँ, इसका पहले कलर बाद में भी देखेंगे, सबसे पहले इसकी पहले ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेट करने। तो ये नीचे आप आएंगे तो आपको नजर आएगा इनपुट लेवल्स और आउटपुट लेवल्स। इसमें आप देखें, मैं ये अगर व्हाइट को कम करता हूँ, ब्लैक की तरफ लेके जाता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। ठीक है, ये इनपुट लेवल है कि मैं कितना हार्ड उसको कर रहा हूँ, कितना हार्ड कर रहा हूँ, कितना हार्ड कर रहा हूँ। ये इतना स्पेस मैंने व्हाइट को दे दिया, ये बाकी ब्लैक के पास है, तो इसलिए उसने सारा व्हाइट कर दिया, थोड़ा सा शेडर को ब्लैक किया उसने। तो ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए इससे कम करने को। अब मैं इसी के अंदर ब्लैक ये करता हूँ, तो आप ये देखें वो व्हाइट को कम नहीं कर रहा, लेकिन उसने ब्लैक को बहुत ज्यादा ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो ये भी मैं नहीं कर रहा। तो ये एक इसका कंट्रोल है
जो अब मैं आउटपुट के अंदर आता हूँ कि हाँ इसको इनपुट तो नहीं कर रहे हम, इसको आउटपुट करते हैं। तो ये अब देखें, ये थोड़ा सा मैंने डल किया तो ये हल्का सा कंट्रोल और कलर इसके थोड़े वाजे हुए हैं। तो हाँ ये एक फाइन सिचुएशन नजर आ रही है। चलो इस पर करते हैं, वरना इससे ज्यादा करने से बिल्कुल डल भी हो जाती है। ये डलनेस है कि आप इसको सही नहीं कह सकते। ये आपको तजर्बे से समझ में आएगी चीज, जब आप वीडियो बनाएंगे, टीवी पर प्ले करके देखेंगे, उसको यूएसबी पर अपने एलईडी में प्ले करके देखेंगे, तो आप उसके कलर्स को एसेस करेंगे। अच्छा ये यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, स्क्रीन पर ये इस तरह से आ रहा है। तो समटाइम ये ना करते करते आप डलनेस में ही चले जाएं और डल ही वीडियो बना के छोड़ दें। तो इसलिए आपको बड़े पॉइंट आउट होकर, बड़े गौर फिक्र करके, आपने नजरों को बहुत बराबर करके आपने देखना होता है कि हाँ यार यहाँ पर ये कदरे बेहतर है तो बस ठीक है, इतना अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीट करने के लिए इसके अंदर ग्रे स्केल ऐड करता हूँ, जितना एक जरूरत का मैं कर सकूं कि हाँ यार ये जहाँ अच्छा लगे, खराब ना हो, उस हिसाब से मैं देखिए इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। ये हो गया, ओके फाइन है। मेजर सेंटर से इसको बैलेंस के अंदर कर देते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। मजीद अगर इसको मैंने करना है तो वो मजीद भी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी मैं इधर आ जाता हूँ। ये सैचुरेशन जो है, ये कलर की इन्हेंसमेंट को कहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सारे ही कलर बाय डिफॉल्ट रेड, ब्लू और ग्रीन RGB कलर्स को ये इनहेंस करता है। ये देखें कलर इनहेंस हो गए, ये कम हो गए हैं, ये बिल्कुल ये ग्रे स्केल में चला गया, ब्लैक एंड व्हाइट जिसे हम कहते हैं। तो ये कलर तेज हो गए हैं, तो मैं इतने कलर इसके रखता हूँ कि चलो यार ये जरा, हाँ इतने ठीक है, सही है। तो ये चीज है जी, आप इसको देखें। ये इस तरीके से भी रखी जा सकती थी वीडियो ज्यादा नीट करके, लेकिन आजकल की लुक जरा इस तरह से, थोड़ी सी फिल्म टोन, फिल्म में शेडोज मरते नहीं है, टीवी के अंदर अक्सर शेडोज डार्क हो जाते हैं, ये भी चल जाता है। तो वट एवर योर चॉइस, जहाँ आपको समझ आती है आप देखना यहाँ बेहतर है, ये ओके करें आप। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ इसकी टोन की तरफ कि हाँ यार ये मुझे लग रहा है जरा रेड ओवर है, बैलेंस में नहीं है। तो मैं रेड ओवर है तो इसका ऑपोजिट, रेड को कम करने के लिए ग्रीन है ना, तो ग्रीन की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो रेड ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये अब इतनी नजर आपकी अभी शार्प नहीं होगी कि पहले क्या था और अब क्या है। तो आप इसकी मजीद ऊपर आप आए तो आपको नजर आएगा शो स्प्लिट व्यू की एक ऑप्शन आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले ये था और अब ये हो गया अभी तक। इसको आप देखेंगे, पहले ये था, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये बाय डिफॉल्ट इस वीडियो की ये सेटिंग शूट हुई, ये कलर इसका ये शूट होके आए हैं, तो ये अभी इस तरह से है। ठीक है, तो मैं कहता नहीं यार फर्श तो ग्रीन हो गया, तो ग्रीन तो नहीं होते फर्श ना, तो हल्के से जरा नेचुरल में रखते हैं इसको, हल्का सा प्लेजेंट डे बनाते हैं। चलो यार ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कलर करेक्शन है। आप देखें ये पहले ये थी, आप देखें कि ये पहले इस तरीके से बाय डिफॉल्ट वीडियो थी। इफेक्ट्स ऑफ करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑन करता हूँ तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि हाँ ये है। या इसको आप स्प्लिट रख के आपको समझ आती है इस तरीके से ज्यादा, आप इस तरीके से मैनेज कर लें। लेकिन इस तरीके से आप ओरिजिनल को मद्देनजर रखते हैं तो तरीका यह कि इस तरीके से, जिस तरह से वर्क फ्लो भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप ग्रे लेवल एडजस्ट करते हैं, ब्राइटनेस शार्पनेस एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद आप आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। अब आप इसको जितना मर्जी कर दें, मैं ये कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है चलो ये कर लो। मैं कहता हूँ हाँ यार ये मजीद डार्क होनी चाहिए, तो चलो इसको मजीद डार्क कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया कलर बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ। अब ये कलर बैलेंस में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कुछ और होता है, और ग्रे लेवल, व्हाइट लेवल, ब्लैक लेवल ये कुछ और होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ। अब मैं यहाँ सर्च में आता हूँ, इफेक्ट्स के अंदर मैं डालता हूँ ब्राइटनेस के, यहाँ यार अभी भी थोड़ी ब्राइट है ये। तो ये मैंने ब्राइट सिर्फ टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा कलर करेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ये इसको मैं ड्रैग करता हूँ इसी के ऊपर, और देखें अब उसके नीचे वो भी आ गया। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन के अंदर सिंपल मैं अब आपको लेके आता हूँ कि हाँ जी आप ये कर लो, आप हल्का सा इसको ये भी कर लो। ठीक है जी, जरा चमकदार बना लो वीडियो, आपको जरा अच्छी शार्प होनी चाहिए, और थोड़ा सा जरा ना ये हल्का सा ये कर दो, तो चलो इट्स फाइन यार, हार्ड टोन में जरा अच्छा बन गया। नहीं, यहाँ पर कलर कोड नहीं आता। ये अब यहाँ पर
कलर कोड की कोई गेम नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ कि क्या यहाँ पर कलर कोड दे सकते हैं। कलर कोड आप देते हैं जब आप कोई चीज क्रिएट करते हैं और आपने उसको कलर देना होता है, ठीक है। लेकिन ये आरजीबी के अंदर लेवल्स को ही कैरी कर रहा है, लेकिन इसके जो मैनुअल भी यहाँ पे सारी ऑप्शंस इन्होंने दी हुई हैं। यही जो मैं कर रहा हूँ, आप देखें ये कहीं ना कहीं नीचे कम ज्यादा हो रहे हैं इसके फिगर, तो ये कंट्रोल इन्होंने इसके यही दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं से आप खेल रहे होते हैं, इसमें यही चीज है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अब आपने कुछ ऐड करना है। हाँ, अब आपकी जो फिलोसफी है कि आप क्यों कह रहे हैं कि जी हम इसमें कलर कोड ऐड कर सकते हैं, जरा वो क्वेश्चन मुझे बताएं कि वो क्या है कि कलर कोड आपने ऐड करना है, किस लिए आप यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं कि ये टोटल एक कलर में आ जाए तो आप इसमें आएंगे। एक इफेक्ट होता है शायद आपके पास बाय डिफॉल्ट, तो पुराने प्रीमियर में था जी, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास एक इफेक्ट है। तो इस तरह से मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। ये तो आप इफेक्ट एक एक करके देखेंगे, उसको समझेंगे बैठकर कि हाँ जी ये क्या काम कर रहा है, अच्छा इसको मैं क्या किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये इस तरह की गेम है जी। नहीं, मैं समझ रहा हूं। अगर वो सवाल मैं समझ रहा था कि शायद आपका सवाल इसलिए आ रहा है कि हाँ मैं एक स्टैटिक टोन दे सकता हूं, तो वो हम बना सकते हैं। हमारे पास देखें आपने स्क्रीन के, और मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो चीज आप अपर लेयर में रखेंगे वो आती रहेगी। मैं यहाँ पर करता क्या हूँ कि यहाँ पर एक चीज अभी पड़ी हुई थी, ये एक लेयर नीचे आप देखें जो सिंपल एक कलर कोड है, ठीक है। तो वो मैं कॉपी करता हूँ और वो मैं लेके आता हूँ यहाँ पर जहाँ ये मैंने इफेक्ट किए हैं, ठीक है। इस वीडियो पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है जी। तो आप ये मैं इसको लेयर देता हूं कि हाँ वीडियो 3 के अंदर मैं पेस्ट करता हूं। अब आप ये देखें ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब पिछली वीडियो हमारी गायब होगी और मैं चाह भी रहा हूं कि गायब हो जाए। मैं इसको जूम खोल रहा हूं, मैं इसकी ओपेसिटी यूनिफॉर्म वाइज लो कर देता हूं। अब ये देखें ये क्या चीज बन गई है। यहाँ पर मुझे थोड़ी टाइमलाइन करनी पड़ेगी जूम, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। तो यहाँ ओपेसिटी से आपको आके दिखा देता हूँ। ये ओपेसिटी से आप इसको की फ्रेम ऑफ कर लें, हमें चाहिए ही नहीं। तो आप यहां तक भी इसको दिखा सकते हैं, आप ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक फोटोशॉप टाइप गैजेट, उसी उसी फिलोसफी के ऊपर ये चल रहा है। जो अपर लेयर होगी आपकी वो आपको ऊपर नजर आएगी। तो ये है, आप इसके ऊपर लेके आ जाते हैं। बाद में कोई टेक्स्ट भी ले आते हैं, शायद ये टेक्स्ट ही है, हाँ ये टेक्स्ट भी ले आते हैं आप, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ जाएगा, तो ये चीज आप डिजाइन कर सकते हैं अपने किसी वीडियो शॉर्ट के ऊपर, कोई टाइटल डिजाइन कर सकते हैं। तो वॉट एवर, ये तो आपके पास अब लेयर्स की समझ अल्लाह आपको दे दे, इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। तो खैर वीडियो के अंदर अब मैं आपको बेसिकली कलर कोड बता रहा था। तो ये हम आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो की सिलेक्शन में, ताकि हमारा जो वो है ये हम डिलीट कर रहे हैं फिलहाल। क्या आप ये देखें, ये अभी भी कोई बहुत ज्यादा नेचुरल कलर नहीं लग रहे मुझे, कि अगर मैं कहूँ कि हाँ ये कोई नेचुरल हो गए हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है। तो इसलिए हल्का सा इसको नेचुरल करने की लुक आप दें कि ये सनलाइट का सोर्स भी नजर आए, येलोनेस भी आ जाए, ट्रेंडेड एक येलो नजर आना चाहिए। तो ये एक नेचुरल कलर आप कहते हैं, हाँ ग्रीन भी नजर आ रहा है, ब्लूज भी आ रहे हैं, व्हाइट भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप कलर अपने को बैलेंस करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इस शॉट को आप देखें तो ये ओरिजिनल था, तो ये है, ठीक है। तो ये एक चीज आपके पास आएगी, और इस तरीके से हम कलर करते हैं। और कलर के अंदर आप मजीद आ जाएं तो और बहुत से आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे। ये सर्च ऑफ कर रहा हूँ, कलर करेक्शन में मैं तो आता हूँ, तो आप देखें इसके अंदर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है, चेंज कलर है, ये भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद इक्वलाइज है, फास्ट कलर करेक्टर भी आपको मैंने बता दिया। ये कलर बैलेंसिंग है, कर्व्स के अंदर भी कंट्रोल है इसका कलर का। आप ये कर्व वाइज कर सकते हैं। जो फोटोशॉप पे करने के लोग होते हैं आज ही, वो बेसिकली इनको ये समझे तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब कि इट्स अ डैम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। इसमें आप कोई ये नहीं कह सकते यार उस सॉफ्टवेयर में तो मैं इस तरीके से करता था, तो वो इस तरीके से कर ले। अब देखें ये सिर्फ रेड को मैं छेड़ रहा हूँ, ये कर्व्स के अंदर मेरे पास आरजीबी सिलेक्शन चल रही है। ये मास्टर कलर है मेरा, मास्टर का मेरी पूरी पूरी मुझे बता रहा है जो बेसिकली ब्राइटनेस कंट्रास्ट गामा लेवल ये शो कर रहा है। जब मैं कहाँ रखता हूँ, मैं इसको मजीद डिटेल करने के लिए मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये बहुत ज्यादा ब्लास्ट भी ना हो और नजर भी पूरा आ जाए, ठीक है। और ये बीच में से मैं कुछ इसको थोड़ा सा शेडोज में ये करता हूँ। अब मैं कहता हूँ रेड ज्यादा है तो रेड कम होना चाहिए, तो ये हल्का सा जरा रेड को कम कर लो, ग्रीन को
ठीक है, थोड़ा सा ब्लू बढ़ा लो, ये इस तरह थोड़ा सा वाइट फ्रेश हो गया। तो आप ये देखें क्या से क्या लुक निकला, ये कलर कितना इनहेंस होकर कैसे अच्छे शार्प इमेज में आ गए हैं हर तरीके से। ठीक है, तो ये चीज है जी। इसमें एक 3 वे कलर करेक्टर भी है, अगर आप वो देखें तो वो क्या करता है। अच्छा, अब ये सब ऑन है, अब मैं इसमें से ब्राइटनेस हटाता हूं तो वो कुछ का कुछ हो जाता है, बाकी 3 अप्लाई हो रहे हैं इस टाइम। ये इस तरह से चल रहा होता है इफेक्ट कंट्रोल हमारा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो लगाया लगा के छोड़ दिया है वो लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा लगाया है तो पहला जो है वो डिलीट हो गया और दूसरा, अब ये दूसरा जो हम कर रहे हैं ये वो बता रहा है। नहीं, वो पिछले को एड ऑन रख के अब जो मजीद आप कर रहे हैं वो मजीद भी बता रहा होता है आपको। तो इसलिए आप इसको ओवरले और लोअर ले आपने ये समझना है इस चीज की। ये चीजें जो वीडियो की लेयर में भी ऊपर से ऊपर चीज आती जाएगी वो विजिबल होती जाएगी, विजिबिलिटी में आती जाएगी, और जो इधर भी चीजें ऊपर नीचे का तो नहीं है यहाँ पे सिस्टम, लेकिन जो भी चीज यहाँ पे ऐड होगी वो उससे ऊपर ही आ रही होगी। कि ये अगर इफेक्ट है, मैं ब्राइटनेस को नीचे कर देता हूँ तो सबसे एंड के ऊपर ब्राइटनेस आके चारों ऑन है, सबसे एंड पे लाए तो ब्राइटनेस ने कुछ और रंग दिखा दिया, आपने खराब कर दिया उसने, वो चीज पैच देखें वो बिल्कुल एक्सरे बन गया, कलर ब्रास्ट हो गए। ठीक है, इसको आप 100% इमेजरी पर देख सकते हैं इस विंडो को। यूं ये जूम आ रहा होता है, फिट टू स्क्रीन साइज करेंगे तो ये आपकी विंडो जितनी होगी उतना फिट हो जाएगा। अमूमन ये लोग यही रखते हैं, लेकिन जब डिटेल में और बारीक बीनी से काम करना होता है तो यहाँ तक डिटेल देखकर काम करना होता है। ये मुझे दूर से नजर आ रहे हैं, कलर ब्लास्ट हो गए, आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये चीज है, इस वजह से है चारों ऑन। ठीक है, जो चारों इफेक्ट अभी तक अप्लाई किए थे वो चारों को चारों ऑन है, लेकिन उनकी तरतीब बदलने से भी इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ किया तो कुछ और इम्पैक्ट था, ब्राइटनेस को ऊपर कर देता हूँ तो कुछ और इम्पैक्ट था, कर्व्स को नीचे कर देता हूँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको कर्व से नीचे करता हूँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है बेसिकली, लेकिन वो रेशो सेम है इसलिए मैंने दिख नहीं रहा। तो ये इस तरीके से चेंज ओवर होते रहते हैं। आपने इस चीज का भी ख्याल करना है कि जो ऑन करें या तो उसको पसंद है तो ऑफ कर दें, कोई दूसरा ट्राई कर लें, इस तरह ऑफ करके रखें, और जो ट्राई करना है उसको ऑन कर लें। कि ये 3 वे में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 3 वे में पिछले ऑफ कर चुका हूँ, बाय डिफॉल्ट इमेज नजर आ रहा है। 3 वे में आप देखेंगे एक अमूमन फास्ट कलर करेक्टर आप यूज करेंगे ज्यादा, या आप उससे डिटेल में आएंगे तो आप इसमें आएंगे 3 वे में, 3 वे कलर करेक्शन। इसमें उसने मजीद डिटेल पे, वहां एक व्हील था, यहाँ 3 व्हील है, शेडोज हैं, मिड टोन्स हैं, ठीक है, और हाईलाइट्स हैं। ठीक है जी, आप ये देखें कि शेडोज के अंदर मैं हिला रहा हूं तो आप ये देखें जो वो ग्रे स्केल का एरिया थे, शेडोज थे जो ग्रे स्केल्स के एरिया जिनमें ग्रे स्केल ऐड है, आप वो देखें कि अपने रंग चेंज कर रहे हैं, वो ट्रिंटेड हो रहे हैं वो शेडोज, रेड में, ये ग्रीन में, ये ब्लू में। तो ये चीज भी एक इसमें शेडोज में आप डिटेल में कर सकते हैं। बाहर बाहर किसी चीज को चेंज नहीं आ रहा, जो ग्रे स्केल है उसी को आएगा। फिर मिड्स हैं, ठीक है, इसको रीसेट करता हूं मैं, ये रीसेट का बटन आप देखेंगे ये रीसेट हो गया। अब मैं मिड्स में आता हूं तो मिड्स देखें, मिड्स थ्रू आउट उनकी मिड्स को चेंज कर रहे हैं। हाईलाइट्स को उसने अभी तक नहीं छेड़ा, शेडोज को भी नहीं वो छेड़ रहा, वो सिर्फ मिड्स को देख रहा है। तो मिड्स में कलर, मिड्स की जो कलर रेंज आपको दिख रही है, जो बिल्कुल व्हाइट है उसे हम हाईलाइट्स कहते हैं, जो बिल्कुल डार्कनेस की तरफ होते हैं उनको हम शेडोज कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो मिड में नजर आ रहा है जिसमें आपको टेक्सचरिंग सारी चीजें नजर, विजिबिलिटी दिख रही है आपको जिस जिस चीज की, क्योंकि बहुत ब्लैक में भी विजिबिलिटी नहीं होती और बहुत व्हाइट में भी विजिबिलिटी नहीं होती, आप ये देखें। ठीक है, ये बाहर स्काई है तो विजिबिलिटी नहीं है, वो उसने बिल्कुल व्हाइट ही व्हाइट फाड़ दिया है, बहुत ज्यादा कलर व्हाइट फट गया उसका। ठीक है, तो आप ये देखें कि इस तरीके से हम इसकी मिड्स कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने मिड यहाँ पे रख लेता हूँ। अब हाईलाइट है, हाईलाइट भी आप ट्रिंट, अब आप देख रहे हैं ट्रिंटेड हाईलाइटेड आपको नजर आ रही है कि हाँ ये कर दो, चलो ये कर दो। ठीक है, इसके बाद अब मैं ब्राइटनेस की तरफ आता हूँ और अब आप इसकी लुक देखेंगे क्या है। अब मैं इसमें मजीद वही चीज इसमें नजर आएगी तो वो मजीद डिटेल में मैं इसमें कंट्रोल करता हूँ। देखें इसमें मजीद कंट्रोल दिया हुआ उन्होंने, वही चीज है। ये वाइट बहुत ज्यादा फट रहा था, ये मैंने कंट्रोल किया इससे। ठीक है, ये हाईलाइट है तो मैं कहता हूँ हाँ इतना ही ठीक है, बल्कि थोड़े कम ही हो तो अच्छा, थोड़े डार्क शेडोज डार्क ही नजर आए ये। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप इसको लेके चल रहे होते हैं अपने टाइम पर। थोड़ा सा आपने इसको स्टाइलाइज करना है तो आप ये करते हैं एम्बोसिंग शेप में, ग्रे स्केल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रे सेलेक्ट हो जाएगा एंड पे। सेलेक्ट हम कहते हैं ये जो बिल्कुल टू टोन इमेज होता है, या सूरज के आगे जिस तरह आप
अगेंस्ट अगेंस्ट लाइट आप खड़े हो जाते हो तब तो आप काले दिखते हो ना, उसको हम सैलेट इफेक्ट कहते हैं। सैलेट होता है ये वीडियो की टर्म में, इसको हम कहते हैं, यहाँ इसको इसमें ले जाते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन चलो यहाँ पे मैं अभी इसको एक रीजनेबल वैल्यू पे रख के छोड़ देता हूँ। तो ये अब आप देखें कि मुख्तलिफ तरीकों से मैंने आपको कंट्रोल दे दिया है। जो तरीका आपके दिमाग के साथ सिंक होता है उसको अपने साथ रूटीन में प्रैक्टिस में बनाएं ताकि वो इफेक्ट आपको समझ में आए। बेहतरीन रिजल्ट आप देखेंगे। ये नहीं कि आप आज सारे इफेक्ट देखते रहे, ये करता है, वाओ ये तो ये करता है, तो ऐसे करने से बजाय आप इसको अगर डिटेल में एक इफेक्ट को आपने खोला, आप उसको देखो, समझो क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या उससे चेंज हो रहा है, क्या कर रहा है वो फिजिक्स देखो, वो नाम देखो। आपको नहीं समझ आ रहा उसको गूगल करो, देखो भाई ये किस चीज के लिए, किस बारे में बात हो रही है, ये चीज क्या है। तो ये इस तरीके से आप इफेक्ट्स, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है कि ये पूरी फिजिक्स है, पूरा मैथ है, ये इस तरीके से अप्लाई अंदर पूरी चल रही है ये इसमें, ठीक है। तो ये आप कलर टोन देखें, कलर किस तरह से आपको नजर आ रहे होंगे, हो गए हैं। और आप इन दो इफेक्ट्स को मैं ऑफ करता हूँ, आप देखें बाय डिफॉल्ट क्या नजर आता है। 3 वे को मैंने इतना टोन किया, 3 वे ने मेरे, ठीक है, सिर्फ उसको एक्सपोजर और उसका बाकी चीजें कंट्रोल की है, बाकी उसको शार्पनेस को ब्राइटनेस से मैंने दी है, ठीक है। मजीद भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है कि हाँ यार ये अभी टी शर्ट इसकी देखो ना ब्रेक होगी, चलो ये थोड़ा और कम कर देते हैं, ये ठीक है। फास्ट कलर करेक्टर भी मैं ऑन कर लेता हूँ, उसको रीसेट करके अब मैं कहता हूँ यार ये सब अच्छा सेट हो गया, लेकिन अब ये स्किन देखो ना बड़े लाल लाल नजर आ रहे हैं चेहरे, तो चलो यार ये जो फास्ट कलर के अंदर जो टोटल मोनोटोन है इसकी, अब वो बाद में करूंगा तो इसलिए उसको बाद में लेके मैं आऊंगा, नीचे लेके आ गया हूँ। आरजीबी को मैं फिल वक्त डिलीट कर रहा हूँ, ऑफ है वैसे भी, तो फिर भी डिलीट कर दो इसको, ठीक है जी। हम इसको डिलीट कर देते हैं, चलें ऑफ कर देते हैं। तो ये फास्ट कलर करेक्टर मैं नीचे लेके आया हूँ, आप देखें ऑफ और ऑन होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज पे अभी भी पड़ा हुआ है। मैं आता हूँ, मैं सिंपल कहता हूँ हाँ यार रेड कलर ज्यादा है इसमें, इसको बैलेंस करने के लिए मैं सबसे पहले रेड को तो कम करता हूँ कि चलो ये यार एक रिजनेबल कलर बन रहे हैं, तो चलो ये ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे इसको ऑफ करके ऑन करूंगा तो आप फर्क देखिएगा, ये रेड रेड है चेहरे और ये आप देखें ये एक नेचुरल हो गया। अब वहां पर मजीद कंट्रोल आ गया, ब्राइटनेस में जाके हम मजीद इसकी ब्राइटनेस जो है वो इसको कर सकते हैं, मजीद हम इतना ले आते हैं, या हम कहते हैं हाँ ये इतना ठीक है, हाँ बस इसके कलर बैलेंस हो गए हैं, अब इसको सिर्फ तेज होने चाहिए, फीके भी हो गए हैं थोड़े से, चलो तो ये सैचुरेशन में हम इसको जाके ऐड करेंगे तो ये थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड होगी, तो ये मजीद रेड दिख रहा है, इस रेड को मजीद कम कर लेते हैं, हम ये ले जाते हैं थोड़ा सा ग्रीनिश